मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का जो वाक़या और किस्सा है उससे पहले एक आयत कुरान पाक की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान पाक जो है ये लोगों को सीधे राह पे चलाता है, सीधी राह पर रहनुमाई करता है और लोगों के दिलों के ऊपर असर करता है। बड़ा खूबसूरत वाक़या। डॉक्टर फारूक ये बहरीन के रहने वाले हैं और ये बात है अजीज़ों 1997 की, आज से तकरीबन कुछ 27-28 साल पहले की बात है। कहते हैं कि मेरा एक मामूल था कि मैं गर्मियों की छुट्टियां एक अरबी हमसाया मुल्क में गुजारा करता था। कहते हैं कि रात के खाने के बाद एक कॉफ़ी शॉप थी, मैं वहाँ चला जाता और वहाँ बैठकर एक कप कॉफ़ी का पीता, बाज़ का 2 कप पीता। चूँकि मैं रोज़ाना का गाहक था तो जो उसका मालिक था उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। लो जी, ये है कि मैं वो कॉफ़ी भी पीता, उसके साथ गपशप भी लगाता। कहते मैंने महसूस किया कि गुज़श्ता चंद सालों में इस मुल्क ने बड़ी तरक्की की है और ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैंने बतौर ख़ास नोट किया वो ये था कि माशी तौर पर तो इस मुल्क ने तरक्की की है लेकिन इस्लामी तौर पर यह तनज़्ज़ुल का शिकार है। कहता है कि वो काफ़ी शॉप का मालिक मैं और दोनों आपस में हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते, लोगों के मसाइल, लोगों की हालात। कहते हम कुड़ते आपस में कि ये क्या हो रहा है, हम दीनी अक़दार को हम भुला रहे हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। कहते हमारे उस कॉफ़ी शॉप से थोड़ा सा हटकर एक नाइट क्लब था। कहते कि हम हर चंद को थोड़ा सा दूर से फासले पर थे लेकिन इसके बावजूद रात के वक्त उसकी आवाज़ें आती और आपको पता है कि नाइट क्लब के अंदर क्या होता है, मुग़न्नियात नाचती हैं, डांस करती हैं, लोग उनके ऊपर पैसे फेंकते हैं और वो जैसे जैसे जितने ज़्यादा पैसे फेंकते हैं उतना ज़्यादा उनकी शोर हंगामा। कहते मैंने एक दिन अपने उस दोस्त से कहा जो कॉफ़ी शॉप का मालिक था, मैंने उसका यार बात सुन, इनको नसीहत करनी चाहिए। उसने कहा जी छोड़े, क्या बात करते हैं आप, इनके ऊपर भी कोई असर हो सकता है। मैंने कहा नसीहत करने में हर्ज क्या है, मैं जाता हूं उनसे जाके बात करता हूं। कहने लगा देखो बात सुनो, मैं तुमको यही मशवरा दूंगा कि इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, ये बड़े बदतमीज लोग होते हैं। आप जाएंगे अपनी बेइज्जती करवा के आ जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या है भाई, ज्यादा ज्यादा यही होगा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, ना सुने, लेकिन हम अपना फरीजा तो सर अंजाम दें। उसने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो जी कहता है कि एक दिन फिर मैंने हिम्मत कर ली, अल्लाह से दुआ की और इस बात को अजीजों समझ लीजिए कि ये जो दिल है ना, मेरा है या आपका है, यह रहमान के कब्जा कुदरत में है, जिसको जब चाहे फेर दे। लो जी कहता है कि मैं हिम्मत करके चला गया। जैसे को मैं वहां पर पहुंचा तो मौसीकी की आवाजें इंतहाई ज्यादा। मैं उस मंजर को आपके सामने नहीं लाना चाहता लेकिन आप सब तसव्वुर कर सकते हैं नाइट्स क्लब के अंदर क्या होता है। कहते आवाज इतनी ज्यादा थी कि मैंने वो उसका जो वेटर था दरवाजे पर, मैंने उसका बात सुनो, वो आवाज जो थी ना वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने कहा कि एक कागज लेके आओ। मैंने उसके ऊपर लिखा कि मैं जो इसका मालिक है उससे मैं मुलाकात करना चाहता हूं। वो खुश हो गया। उसने कहा कि चूंकि मैंने अरबी लिबास पहना हुआ था, खरीजी मुल्क से आया हुआ था,
उसने कहा कि मैं अभी बुला के लाता हूं। वो पता चला कि इसकी मालका जो है वो एक खातून है। वो जिस वक्त आई तो वो नीम और यहां लिबास के अंदर, उसके हाथ में सिगरेट, वो आके बैठ गई मेरे सामने। और उसको यही तसव्वुर था कि ये चूंकि खलीजी मुल्क से आया है, अब ये सीटें बुक करवाएगा, ये पैसे हमारे ऊपर लौटाएगा, वगैरह वगैरह। लो जी, जब मेरे सामने बैठ गई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा अकीदा मुसलमान हो तुम? उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो मैंने उसे एक सवाल किया, और वो सवाल जो था वो तहरीरी तौर पर लिख के मैंने उससे पूछा, एक सवाल के जवाब दो कि अगर खुदा न खास्ता अगर आज रात तुम्हारी मौत आ जाए, मलकल मौत फरिश्ता आ जाए, तुम्हारी जान ले, तुम्हारी क्या हालात होंगे? कभी तुमने सोचा है? ये जो काम कर रही हो इसका अंजाम क्या होगा? लो जी, जब मैंने वो पेपर उसकी तरफ आगे बढ़ाया तो मैंने एक दूसरा वर्का जो है वो खींच कर उसके ऊपर एक आयत लिखी कुरान पाक की, और वो आयत ये थी कि अला युज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून, क्या वो यकीन नहीं रखते हैं कि वो दोबारा उठाए जाएंगे? ले यौम अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने पेश होने के लिए खड़े होंगे। अजीजों, ये आयत जो है ये सूरह मुततफ्फिफीन उसकी आयत नंबर 4 है। कहते मैंने ये आयत लिखी और मैंने उसके सामने पेश कर दी। मेरा मिशन खत्म हो चुका था, मैंने जो बात अपनी पहुंचानी थी वो पहुंचा चुका था। कहता जब मैं उठ के वहां से आया, मैंने मुड़ के देखा तो वह खातून दरवाजे के ऊपर खड़ी मुझको दूर तक देखती रही। और ये तो पता क्या हुआ, चंद दिन गुजरे, उसने वो नाइट क्लब बंद कर दिया, वो नाच गाना खत्म हो गया। वो जो कैफे का मालिक था ना, मुझको कहने लगा लगता है तुम जादूगर हो, तुमने ये जादू कर दिया है, ये नाइट क्लब बंद हो गया है। मैंने उसे कहा कि मैं जादूगर नहीं हूं, असल बात यह है कि कुरान की तासीर उसके ऊपर काम कर गई है, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है। इन हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान जो है लोगों को सीधे रास्ते पे चलाता है। मेरे अजीजों, ये कुरान बहुत बड़ी नेमत हमारे ऊपर, बहुत बड़ा अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल। सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करके बात को खत्म करता हूं, वो ये है कि कुरान पाक के साथ ताल्लुक इसको जोड़ें। मैंने पहले भी कई दफा कहा है, आज फिर इस बात को दोहराता हूं, मेरा और आपका कोई दिन ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने कुरान की तिलावत ना की हो, और कुरान को याद करें। छोटी सूरतें, सूरत फातिहा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था सऊदी अरब के अंदर, और वो ये था कि उनकी एक टीम जाती थी मार्केट के अंदर, और वो हर आदमी से बात सुनो, सूरत फातिहा सुनाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे। इंसान की फितरत है, चाहे मामूली सा इनाम हो, और फिर वो उसकी कुरान सूरह फातिहा की तस्हीह करते थे। एक हदीस को सुन के बात को ख़त्म करते हैं, और वो ये है कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़ी शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरब, जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा महफूज नहीं है वो एक वीरान घर की तरह है। अजीजों, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि हम उन बदकिस्मत लोगों में से हैं कि जिनके सीने में कुरान का कोई हिस्सा महफूज नहीं है? थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी जद्दोजहद कोशिश करें, छोटी सूरतें उन्हीं को याद कर लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी तौफीक अता फरमाए।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।